ईरान की राजधानी तेहरान और पिरान शहर समेत करीब 30 जगहों पर भयंकर बमबारी की है। इस हमले में ईरान के आर्मी चीफ की मौत का दावा भी किया गया है। वहीं ईरान के 4 टॉप अधिकारियों की मौत की भी पुष्टि हुई है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने यह जानकारी दी है, यह पुष्टि की है, जिसमें 2 परमाणु वैज्ञानिक भी शामिल हैं। इसके साथ ही इजरायल की सेना ने ईरान के सेंट्रल न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी कई बार हमला किया है। खबरों के मुताबिक ईरान अब इजरायल के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकता है। वहीं इजरायल ने हमलों को सुरक्षा के लिए जरूरी बताया और कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शांति के लिए नहीं बल्कि मिलिट्री मकसद के लिए है, इसलिए इजरायल की तरफ से हमले किए गए हैं। और मिडिल ईस्ट से यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई है जिसे पूरी दुनिया इस वक्त दहल गई है। इजरायल ने ईरान पर कई बम बरसाए हैं। पश्चिम एशिया में एक बार फिर से तनाव की स्थिति, और यह अगर कहा जाए कि पूरा मिडिल ईस्ट, पश्चिम एशिया एक बार युद्ध के मुहाने पर खड़ा है तो शायद गलत नहीं होगा। जिस तरह से इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान और पेहरान जैसे शहरों पर कई हमले किए हैं, इस हमले से पूरी दुनिया दहल गई है और अमेरिका की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इजरायल ने ईरान पर यह बड़ा हमला किया है जिसमें दावा किया गया है कि कई सेना के प्रमुख अधिकारी इसमें मारे गए हैं, जिसमें IRGC के चीफ और 2 बड़े परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। ईरान ने इस बात का दावा किया है, ईरान की न्यूज एजेंसी के द्वारा इस बात का दावा किया गया है। मिडिल ईस्ट और बाकी दुनिया पर इसका क्या असर होगा अगर ये युद्ध और बड़ा हो जाता है, ये लड़ाई और बड़ी हो जाती है, ईरान अगर रिटेलिएट कर देता है, जिस बात का जिक्र खमेनेई कर चुके हैं, वो ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि कड़ा प्रहार किया जाएगा, इसका बदला लिया जाएगा। और एयर स्ट्राइक से ईरानी मिसाइल बेस तबाह करने की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पिरान शहर पर इजरायली हमला हुआ है। इजरायल ने इसे अपने अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा था, इस वजह से ईरान पर हमला किया, ऐसा बताया है। ईरान की राजधानी तेहरान और कुछ दूसरे इलाकों में ये हवाई हमले किए गए हैं। ऑपरेशन राइजिंग लायन इसे नाम दिया गया है। इस हमला करने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बाकायदा आधिकारिक बयान भी जारी किया। ईरान पर इजरायल ने जो हवाई हमले किए हैं उसमें टारगेट पर परमाणु ठिकाने रहे और इन हमलों में ईरान के 5 टॉप अफसरों की भी मौत हुई है, जिसमें वहां के आर्मी चीफ सरदार सलामी, चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी, खत्म अल अंबिया के प्रमुख सरदार रशीद, परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर फरीदुन अब्बासी और दूसरे परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर तेहरानची का भी नाम शामिल है। तो इजरायल ने ईरान के परमाणु और मिसाइल सेंटर्स को टारगेट किया है। नतांज में मौजूद यूरेनियम संवर्धन केंद्र पर भी निशाना साधा है। इजरायल का दावा है कि उसने ईरान के परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को नष्ट करने के लिए यह हमला किया। इजरायल ने ईरान के मिसाइल उत्पादन केंद्रों और हवाई सुरक्षा प्रणालियों को भी निशाना बनाया है। तेहरान में IRGC मुख्यालय पर हमला हुआ, इस बात का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। इस बीच ईरान पर हमले को लेकर इजरायल ने बड़ा बयान दिया है, बड़ा बयान सामने आया है। IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपने बयान में यह कहा कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खतरे को भांपते हुए एयर स्ट्राइक की। इस हमले में दर्जनों IAF फाइटर जेट्स ने ईरान के कई इलाकों में सैन्य और न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। IDF के मुताबिक ईरान आज परमाणु हथियार के सबसे करीब है और यह इजरायल समेत दुनिया के लिए अस्तित्व का संकट है। इजरायल ने कहा कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कार्रवाई करता रहेगा, आगे भी इस तरह के हमले होते रहेंगे, ये इजरायल ने स्पष्ट किया है। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove बेंजामिन नेतन्याहू का यह आधिकारिक बयान सामने आया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इस तरह के हमले होते रहेंगे आगे भी
और इजराइल के हवाई हमले पर ईरान ने बड़ा हमला बोला है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने धमकी देते हुए कहा कि इजराइल ने घिनौना अपराध किया है, हम इजराइल को कड़ा और बड़ा जवाब देंगे। हालांकि इस दौरान खमेनेई ने यह माना कि इजराइल के हमले में ईरान के कई कमांडर और वैज्ञानिक शहीद हो गए हैं। ईरान पर हमला करने के बाद से ही इजराइल की सेना अलर्ट पर है, क्योंकि इजराइल को आशंका है कि ईरान बड़ा पलटवार करेगा। इसलिए इजराइल ने अपने नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी है, क्योंकि खमेनेई ये स्पष्ट कर चुके हैं, ये बात कह चुके हैं कि इजराइल ने ये घिनौना अपराध किया है और इसकी सजा जरूर इजराइल को मिलेगी, ये ईरान कह चुका है। ईरान के सर्वोच्च नेता हैं खमेनेई और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है। और ऐसे में इजराइल अब अलर्ट मोड पर है, पूरे देश को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। इजराइल ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए इजराइल ने कहा है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू भी ये स्पष्ट कर चुके हैं। तो क्या ये मिडिल ईस्ट में एक बड़े खतरे की घंटी है, एक बड़े युद्ध की घंटी है? क्या पूरे मिडिल ईस्ट को और साउथ एशिया को कहा जाए तो युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया है? वहीं इस बीच ईरान इजराइल के बीच बढ़ते टकराव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने दोनों देशों में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। इजराइल में सभी भारतीयों को सतर्क रहने, सुरक्षा शेल्टर के पास रहने और इजरायली अथॉरिटीज द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। वहीं ईरान में रह रहे भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को अनावश्यक गतिविधियों से बचने, सोशल मीडिया पर दूतावास को फॉलो करने और स्थानीय प्रशासन के बताए प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है।